उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 7 दिसंबर को दिबई दोरा इलाके में पुलिस को गंभीर हालत में एक शख्स मिलता है। उसके जेब में मौजूद आधार कार्ड से उसकी पहचान यूसुफ के रूप में होती है। मेरा लाल मारा है, ए बेटा एक ही रहा, उनने भी सजा, उनका भी बेड़ा गर्क करना चाहिए। जहाँ भीड़पुर दरा में मेरा बच्चा चलता फिरता मारा है, ए बेटा तो मेरा एक ही लाल था, मैं क्या देखूं। यूसुफ 41 साल का शख्स जो आसपास के इलाकों में घर घर जाकर आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने का काम करता था। यहाँ से 9 बजे करीब निकला घर से बिसात खाना लेकर निकला, कह रहा हम मैं जो भी कुछ लाऊंगा बेच बाग के, कुंडल बुंदे करीम लिपस्टिक जो भी चीज़ बेचता है वो बस गांव में बेचता था, बेच बाग के वो शाम के टाइम आता था। 7 दिसंबर को भी वो घर से निकला, लेकिन 1 बजे उसके घर पर एक कॉल आती है। महब्बर ने कहा कि तेरे भैया का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जाकर अपने भैया की पैर रवाई करो, वो बचे ना भी बचे। इतनी सुनकर हमारे आग लगी, हम यहाँ से भागे। जाकर अपना भैया हमने देखा तो हमारे भैया की बुरी हालत हो रही थी, हमारा भैया तड़प रहा था मछली की तरह। शुरुआत में पुलिस ने घर वालों से कहा कि यूसुफ का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसके शरीर पर मौजूद निशान कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। पहले एक्सीडेंट बताया था पुलिस वालों ने, अब मारा था दुश्मनों ने। वो घटना हुई थी दुराया भीमपुर दुराई के पास। जब बाद में हमें पता चला कि इसका एक्सीडेंट नहीं है, इसकी घटना हुई है, जब हमने खुद पुलिस वाले से के साथ कहा था कि ये एक्सीडेंट कहाँ है, ये तो घटना हुई है, तो जब डॉक्टर कहने लगे कि नहीं ये घटना हुई है, पूरा नीला शरीर हो रहा था, ऐसे हो रहा था जैसे कादा तबाह होता है। यूसुफ को तड़पते हुए देखकर लोगों को समझ में आ गया कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत यूसुफ को मारा गया है। उसे इतना बेरहमी से मारा गया कि बहुत बुरी तरह से बेरहमी से मारा गया, और उसका ऐसा हाल हो रहा था, बदन पूरा लीला कंच पड़ा हुआ था, बिल्कुल लीला पर उसे बोला तक नहीं जा रहा था। उसे इतनी बेरहमी से मारा गया, जो उसके घर से पैसे लेकर गया था वो भी उसके नहीं थे जेब में, और जने मुस्लिम समझ के मारा है, उसके पैसे भी छीन लिए उससे, और बुरी तरह से मारकर उसे बम्बे के किनारे डाल गए। स्थानीय लोगों के अनुसार यूसुफ जब भीम गांव के पास पहुंचा, तब वहां पर कुछ लोगों ने उसे घेर कर बेरहमी से मारा और सड़क के किनारे फेंक दिया। दुश्मन बैठे थे 2 के 4 के 10, गांव में से जैसे निकल गया था वहीं घेर लिया साहब। खेत में हुआ एक बुम्बा है, उस गांव के बराबर में बुम्बा है, बुम्बे के पास में खेत है, उसमें भीमपुर, उसमें गेहूं बो रही थी फसल में, उन्होंने वो पकड़ लिया, उन्होंने खेत के साहब हुआ मारा, और पीछे से हाथ मार लिए साहब उसके। अब जहाँ 4 मट्टी के तो 2 भी बुरे होते हैं साहब। अब उन्होंने बेरहमी से मारा, सारा गोश्त उसका काला स्याह कर दिया, मार के साहब उसमें रास्ते में डाल दिया। इस गंभीर हालत में यूसुफ को कई अस्पतालों में ले जाया गया, पहले दानपुर, उसके बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज, और फिर मन्नत हॉस्पिटल जाते जाते यूसुफ की जान चली गई। यूसुफ एक शांत स्वभाव, मेहनती और सबसे मिलजुल कर रहने वाला इंसान था। वो इतना सीधा इंसान था कि किसी से लड़ाई झगड़ा प्यार मोहब्बत बिल्कुल यही, दुआ सलाम करना, किसी से कोई लगाव मतलब किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, झगड़ा नहीं था। इस घटना के बाद बंजारा नगला में रहने वाले लोग जो यूसुफ की तरह फेरी का काम करते हैं, उनके मन में डर बैठ गया है, जिसकी वजह से कई लोग गांव से बाहर नहीं निकल रहे हैं। नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे, जा भी नहीं रहे हैं, और जा भी नहीं डर की वजह यीशु मारा गया। कल हमारे साथ भी फेरी का काम है सबका, कोई बकरी बच्चा खरीदता, कोई बिसात खाना बेचता है, तो इस तरह से हर एक बच्चे को खतरा है हमारी। पुलिस ने अब तक इस मामले में 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से भरत और राजेंद्र वर्मा को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन अभी तक ये राज नहीं खुला है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से लोगों ने यूसुफ को मौत के घाट उतार दिया। परिवार वाले यूसुफ पर हुई बर्बरता के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं और चाहते हैं कि पूरी सच्चाई सबके सामने आए। सजा देनी चाहिए उन्हें। हम बहुत अतीम हो गए सर, हमारे उस सिर पे साया ही नहीं रहा, हमारे सिर पे अकेला पापा था,
वो भी इस दुनिया से ही गुजर गया। हमारे सिर पे कोई साया ही नहीं रहा किसका भी। हमें लाते थे, वो कमा कर लाते थे, हमें खिलाते थे। अब वो ही नहीं रहा तो कौन करेगा हमारा। 7 बच्चे, बूढ़ी माँ और एक विधवा बहन जो पूरी तरह यूसुफ पर निर्भर थे, अब अपनी जिंदगी दर्द और संघर्ष के बीच जी रहे हैं। रोजमर्रा की ज़रूरतें पूरी करना, बच्चों की परवरिश और घर का खर्चा चलाना अब उनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गया है।